हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप पांडा और मैं आपको वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक्स रैंक एकेडमी में, जहां पे हम मार्केट को एक अलग हिसाब से का कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स मार्केट को एलियट वेव एनालिसिस या मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो या फिर प्योर एंड सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम मार्केट को साइकिल्स के हिसाब से और पोजीशन फ्लो के हिसाब से देखेंगे। और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसको आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस के हिसाब से कंसिडर ना करें। मैं बस आपके साथ एक आइडिया या जिस हिसाब से मैं मार्केट को एनालाइज करता हूं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अभी अगर हम प्राइस एक्शन को ही देखते हैं या जो अभी प्राइस चल रहा है निफ्टी का उसके हिसाब से देखें तो निफ्टी ने अभी मार्च में एक लो क्रिएट किया, फिर अप्रैल में उस लो को रीटेस्ट किया और वो पैनिक एक्चुअली क्रिएट हुआ था यूएस ने जब टैरिफ इंप्लीमेंट कर दिया था या टैरिफ इंप्लीमेंट करने का थ्रेट दिया था, राइट। तो मार्केट ने उस पर्टिकुलर रिस्क को प्राइस इन करने के लिए एक बार ये करेक्शन हो गया था एंड उसके बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग एक्शन चालू हो गया था और वो जो रैली है वो अभी तक कंटिन्यूड है। तो अभी अगर हम रिसेंट प्राइस एक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि पिछले 4-5 दिनों से मार्केट एक कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है, राइट। तो इसको अभी अगर मैं बेसिक वे से देखा जाए तो मार्केट एक हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में ही है, तो ये बेसिकली एक बुल स्ट्रक्चर रहता है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी के चार्ट को वीकली मतलब टाइम फ्रेम पे देखें तो उसमें भी सेम चीज़ है कि मार्केट अप्रैल में लो क्रिएट किया, पहला अपथ्रस्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसको ब्रेकआउट किया। अब ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ था उस रेंज के लोअर पॉइंट को ही, ब्रेकआउट लेवल को ही उसने रीटेस्ट किया है। अगर यहाँ से आगे हमें फॉलो थ्रू मिलता है अगला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब टाइम है जहाँ पे कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी तो उन्होंने एक 90 डेज का रिप्रीव दिया था कि भाई आप 90 डेज बाद हम इसको रिकंसिडर करेंगे, जिसको भी टैरिफ या डील में मतलब कोई भी ट्रेड डील नेगोशिएट करना है आप वो कर लो, ठीक है। तो अब हम अगले हफ्ते वो ड्यू डेट खत्म हो रहा है, शायद 8 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो देखते हैं अब आगे चल के क्या होता है, ट्रेड डील होता है नहीं होता है, पर वो तो हमें नहीं पता कि एक्चुअली हम ट्रेड डील में क्या होगा, पर हम अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से हम गैस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है और क्या ऐसा कोई टूल है जो हमें पहले से बता दे कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। चलिए देखते हैं। ये है आपका बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पे भी ये भी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का हमें पता है कि ये सितंबर हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 80H पे ट्रेड कर रहा है और इसका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है हायर लो का ही है। आप देख लीजिए, ये एक बेसिक लो था, उसके बाद हायर लो हायर लो हायर लो एंड ये भी फिलहाल हायर लो पे ही है। अगर हम ये एज्यूम करें कि यहाँ से आगे चल के रैली होता है, बट हमारा जो बेसिक रेफरेंस पॉइंट है ये है, यहाँ पे भी जो है वो हायर लो पे ही है। अनलेस एंड अनटिल इस लो के नीचे 55,000 के नीचे आके मार्केट सस्टेन वैसे ट्रेडिंग ना करे, हम कोई रिवर्सल नहीं मान सकते कि ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। ये बेसिक प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि आगे क्या हो सकता है हमें कोई आइडिया नहीं है, राइट। ये बस हमने प्राइस स्ट्रक्चर देखा, इसमें हम प्राइस एक्शन में मोस्टली हम प्राइस एक्शन को रिएक्ट करते हैं। हम यहाँ पे फोरकास्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाय यूजिंग प्राइस एक्शन, बाय ट्रेडिंग बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू प्राइस। तो हम प्राइस एक्शन, प्राइस को मैनिफेस्ट करने देते हैं और उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली ये रहा आपका बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। यहाँ पे देख लीजिए, ये सितंबर का हाई था अबाउट 54,000 ऑड में और वहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है अबाउट 57,000 पे।
अब हम मार्केट को देखेंगे पोजीशन फ्लो के हिसाब से। तो पोजीशन फ्लो क्या होता है कि मार्केट में आपको ये जो सामने आप चार्ट देख रहे हैं, ये है मार्केट ब्रेड्थ का, कि एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स का। ये जो मार्केट ब्रेड्थ चार्ट है, ये इसका जो पॉपुलेशन ऑफ स्टॉक्स है दैट इज वो करीबन 2300-400 स्टॉक्स का है एनएसई के, और उससे ये कैलकुलेट किया गया है। तो हम मतलब इससे एक तो मार्केट में अगर कोई सचमुच का अच्छा ब्रेकआउट है वो पोटेंशियल हमें पता लगता है, या फिर शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड कंडीशंस, ओवरबॉट कंडीशंस हमें पता लग जाता है। ठीक है, ये हम आ गए पोजीशन फ्लो पे, जहाँ पे कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स है उसके डेटा को मैं बुलिश या बियरिश फ्लो के हिसाब से सेग्रीगेट करके ये चार्ट प्रिपेयर होता है। ये चार्ट मैं 72 एफएनओ इंस्ट्रूमेंट्स में क्रिएट करता हूँ। 4 इंडेक्स फ्यूचर्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप सिलेक्ट, और अबाउट 68 मोर स्टॉक्स जो कि एफएनओ के हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं। तो इनमें उन सारे स्टॉक्स के लिए ये पोजीशन फ्लो डेटा हर रोज तैयार होता है, और जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं मेरे डेटा के, उनको मैं उनके साथ में शेयर करता हूँ। तो अभी देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, क्लोजिंग वैल्यू है, और जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है, ये आपका बुलिश फ्लो है, और जो ग्रीन लाइन है वो आपके बियरिश फ्लो को इंडिकेट करता है। तो हमें एक चीज़ तो ये मतलब एज ए ट्रेडर पता है कि मार्केट में जब भी शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा हो जाता है देन देयर इज़ ए टेंडेंसी कि मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग रैली कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज किसी भी टाइम पे मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो कैपिटल का कंसंट्रेशन होता है वो लिमिटेड ही होता है। ठीक है, अगर हम 3-4 साल का गैप ले लें तो वहाँ पे शायद नए ट्रेडर्स आ जाएं, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करे तो बाहर से भी मतलब एफआईआईज भी कुछ ज़्यादा आ जाए या कुछ भी हो जाए, राइट। लेकिन इन द शॉर्ट रन अगर मैं पिछले 6 महीने 1 साल का देखूँ टाइम फ्रेम, तो जो कैपिटल का कंसंट्रेशन रहता है वो लिमिटेड रहता है। तो अब इंडेक्स फ्यूचर में स्टॉक के तरह तो पोजीशन साइज लिमिट नहीं होता है। सो इंडेक्स फ्यूचर में इट कैन गो टू एनी लेंथ। ठीक है, पर रिलेटिव बेसिस पे 6 महीना साल भर के बेसिस पे जो पोजीशंस रहते हैं, जो पैसे का कमिटमेंट रहता है वो सेम रहता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी पोजीशंस क्रिएट होते हैं उसको हम बुलिश और बेयरिश के हिसाब से सेग्रीगेट करते हैं, और ये रहा उसका चार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन जब भी एक एक्सेस मोड में चला जाता है, हाई पे चला जाता है, देन आउट ऑफ नोवेयर वी गेट ए शॉर्ट कवरिंग रैली। तो यहाँ पे ये मार्च का टाइम पीरियड था, ये अप्रैल का और ये मई का टाइम पीरियड है। आपको हमेशा यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली, एक रैली दिखती है। ठीक है, और आपको एक चीज़ ये भी देखना है कि जब भी मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा रहते हैं तो लॉन्ग का कमिटमेंट बहुत कम रहता है। तो हमारा जो फोकस रहना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो स्प्रेड है, वो हमें इंडिकेट करता है कि क्या हो सकता है। जैसे कि हम इस वाले चार्ट में देख रहे हैं कि निफ्टी में जब भी शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा हो जाते हैं और लॉन्ग पोजीशन कम रहते हैं, वी गेट ए रैली इन द मार्केट। और जब भी मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा हो जाते हैं, इधर वी गेट ए करेक्शन और वी गेट ए पॉज। यहाँ पे देख सकते हैं ये फरवरी का टाइम था। ठीक है, फर्स्ट आई थिंक 6-7 फरवरी का टाइम था जब मार्केट ने एक ये हाई फॉर्म किया, और मार्च के आई थिंक फर्स्ट सेकेंड वीक तक एक करेक्शन हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए कि लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा हैं, शॉर्ट पोजीशंस कम है। अभी का भी अगर हम सिनेरियो देख रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा हैं और शॉर्ट पोजीशंस कम है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे पॉज कर रहा है। देयर इज नो हरी टू रैली, राइट। यहाँ पे एक चीज़ ये देख लीजिए कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी कम थे, लॉन्ग पोजीशंस इतने ज़्यादा नहीं थे। तो मार्केट में क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा थे तो शॉर्ट पोजीशंस कम थे, तो यहाँ पे मार्केट में मतलब ये हुआ कि एक करेक्टिव मोड पे आ गया, मतलब शॉर्ट पोजीशंस नहीं है तो शॉर्ट कवर करने के भी चांसेस नहीं है। तो उस केस में मार्केट को रैली करने की पोटेंशियल बहुत कम रहती है। कहीं पे भी अगर आप देखेंगे कि शॉर्ट पोजीशंस कम है, इधर एक ऐसा इवेंट आएगा कि जिससे आपको ये हो जाए कि मार्केट में शॉर्ट बिल्टअप होगा। ठीक है,
इधर शॉर्ट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप होता है एंड मार्केट नीचे आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में कोई शॉर्ट बिल्टअप हुआ है पर मार्केट नीचे नहीं आया है। अब उसका रीजन हम आगे जब मार्केट को साइकिल्स के हिसाब से देखेंगे तो वहां पे ये क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हम बस देखते हैं कि जो बेसिक प्रेमाइस ये है कि मार्केट में अगर शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा हैं तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग को से रैली आ जाती है। अगर शॉर्ट पोजीशंस कम है तो इधर यू सी ए करेक्शन और यू सी ए पॉज। यहाँ पे जैसे शॉर्ट पोजीशंस कम थे, लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा थे, वी सॉ ए करेक्शन। यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशंस आपके कम थे तो मार्केट में करेक्शन हुआ। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कम थे, करेक्शन हुआ बट माइनर करेक्शन, बट ए पॉज, ठीक है। फिर शॉर्ट पोजीशंस जब बढ़ गए तो उसके बाद मार्केट एक लो क्रिएट करके शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाती है। सेम वे से अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का ये फरवरी वाला टाइम पीरियड है। देखिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा थे, शॉर्ट पोजीशंस कम थे, सो द मार्केट सॉ ए करेक्शन। शॉर्ट पोजीशंस फिर उसमें बिल्टअप होते हैं, उसी है शॉर्ट कवरिंग रैली। यहाँ पे फिर अप्रैल के टाइम पे अनदर ये अटेम्प्ट होता है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग आ गई, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा थे रिलेटिव टू लॉन्ग पोजीशंस। एट प्रेजेंट लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा है, शॉर्ट पोजीशंस कम है, तो मार्केट में पॉज आ गया है। इंस्टेड ऑफ ए करेक्शन एट दिस पॉइंट वी आर सीइंग ए पॉज इन द मार्केट। अब साइकिल्स को लेके देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है आपका फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस आपके ज़्यादा हैं, रैली शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा हैं, वी गेट ए रैली। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब भी लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा यहाँ पे आ गए, हाई पे आ गए, वी सी ए करेक्शन। यहाँ पे ज़्यादा पे आ गए, वी आर सीइंग ए पॉज, राइट। तो आपको दोनों पोजीशंस देखने हैं और उससे आपको एक मतलब जो पहले आप डाउट में रहते हैं कि क्या होगा, क्या हो सकता है, राइट, वो आपको अगर मतलब उसमें कोई फिर डाउट नहीं रहेगा, यू विल बी एबल टू गेज। अब आप बाकी जो अपने टूल्स हैं जो आपको पता है, चाहे आप ऑर्डर फ्लो यूज़ करें या एलियर टूल यूज़ करते हों या आप मान लीजिए कि प्राइस एक्शन भी ट्रेडिंग करते हो, तो उस जो भी आप मतलब नॉलेज है उसको आप यूज़ करके आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। मतलब ये आपको पोजीशन फ्लो एनालिसिस आपको एक ऐसा टाइम और प्लेस बता देता है कि चलो यहाँ पे आपने क्या नहीं करना। क्या नहीं करने का मतलब ये है कि मार्केट में अगर शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है आपने शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट में अगर लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा चले गए हैं तो आपको एडवेंचरस होकर फर्दर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। वहाँ पे ऐसा रहता है कि अगर लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है तो ज़्यादा इसलिए होता है कि मार्केट एक रैली करके ऊपर जाता है, बट एक अपर जो थ्रेशोल्ड है अगर वो हिट कर जाए तो वहाँ पे फिर और एज नहीं होता, बिकॉज हर किसी को जिसको बाय करना है वो कर चुका है। अब फर्दर बायर आएगा तो मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा। अगर और कोई फ्रेश बायर ही नहीं है तो प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस कम रहते हैं। रादर देयर कुड बी ए लिक्विडेशन प्रेशर, लॉन्ग लिक्विडेट हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग लिक्विडेशन के प्रेशर से मार्केट फिर नीचे आ जाता है। यहां पे आप देख लीजिए सेम चीज है कि मार्केट में यहां पे शॉर्ट पोजीशंस ज्यादा थे, राइट, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ गई। यहाँ पे देखिए लॉन्ग बहुत ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे लॉन्ग थोड़ा सा लिक्विडेशन हो गया, शॉर्ट भी रिलेटिवली ठीक ठाक थे तो मार्केट में फिर से शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई। अब हम मार्केट को देखेंगे साइकिल्स के हिसाब से। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम मार्केट में सैकड़ों साइकिल काम कर रहे होते हैं, मतलब हर किसी को देख पाना, काउंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट। कुछ लोग होते हैं जो साइकिल्स बोलते हैं और मोस्टली फिक्स्ड लेंथ साइकिल यूज़ करते हैं, जैसे कि लो टू लो हो गया, हाई टू हाई हो गया। अगर कोई भी साइकिल एनालिसिस का मतलब कुछ भी रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा, तो वो WD गहन के भी मतलब कुछ थ्योरीज पढ़े होंगे जिसमें फिक्स्ड लेंथ साइकिल को यूज़ किया जाता है, हाई टू हाई, हाई टू लो, ये सारे, राइट। और कुछ लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को लेके यूज़ करते हैं। मुझे एस्ट्रोलॉजी मतलब इतना ज़्यादा मैं मतलब आता नहीं है तो मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। तो मेरा ये जो मेथड है, मैं इसमें मार्केट की जो डोमिनेंट साइकिल्स हैं, ठीक है, मैं साइक्लिकल मॉडल एक यूज़ करता हूँ जिसमें करीबन 7 से 8 साइकिल्स को मैं सेग्रीगेट करके यूज़ करता हूँ, राइट। तो इसमें जो ये जो चार्ट है इसमें मैंने
4 साइकिल दे रखे हैं। CYC का मतलब हो गया साइकिल, ST का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म, राइट। तो ये जो है, ये जो मतलब सबसे ज़्यादा फ्लिकर कर रहा है ये वाला है आपका शॉर्ट टर्म साइकिल, और उसके बाद इंटरमीडिएट टर्म 1, और उसके बाद 2 जो लॉन्गर ड्यूरेशन साइकिल हैं, ये वाले जो इतने ज़्यादा फ्लिकर नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, वो है लॉन्ग टर्म 1, एंड जो ऑरेंज वाला साइकिल है दैट इज लॉन्ग टर्म 2। तो ये हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है मार्केट का, ओके, कि मार्केट कर क्या रहा है। आप मतलब वहां से अभी अगर हम इस चार्ट को डिटेल में देखेंगे देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी का हाई लो है, यहाँ पे देखिए निफ्टी का हाई, निफ्टी का लो, ये निफ्टी का हाई लो चार्ट है, और साथ में नीचे दे रखा है जो सेग्रीगेटेड 4 साइकिल्स है। 7-8 साइकिल्स होते हैं, अब सबको दे दूंगा तो यहाँ पे क्लमजी हो जाएगा, तो जो मोस्ट यूजेबल चीजें हैं मैंने वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो बेसिक ट्रेंड है, मतलब मार्केट का एक रहता है कि ट्रेंड, और एक रहता है प्राइस फ्लक्चुएशन। तो जो शॉर्ट टर्म 1 और इंटरमीडिएट टर्म 1 साइकिल है वो आपको प्राइस फ्लक्चुएशन बताता है, ठीक है, कि प्राइस किस हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। अभी एक चीज, अगर आप दोनों शॉर्ट टर्म 1 और इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म 1 को देखेंगे तो जब भी दोनों साइकिल एक ही डायरेक्शन में शो कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, आपको अच्छा खासा रैली मिलता है, चाहे वो पुल बैक ही क्यों ना हो, ये पुल बैक ही क्यों ना हो, बट स्टिल यू गेट ए ट्रेडेबल रैली। मतलब 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन या फिर 15-20 दिन का आपको एक रैली मिल जाता है। कोई भी काउंटर ट्रेंड मूव होता है उसको भी आप शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म 1 साइकिल लेके आप उसको ट्रेड कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आप रैली को, जो रैली दिख रहा है, इज इट पार्ट ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड और इट इज जस्ट ए पुल बैक। तो यहाँ पे प्ले करता है आपका लॉन्ग टर्म साइकिल 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सितंबर 2024 में मार्केट ये पीक करता है, यहाँ पे लेट सितंबर 27-28 तारीख को मार्केट पीक किया था। यहाँ से जो शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म साइकिल्स और ये तो नीचे आ गए, दैट इज वेल एंड गुड। साथ में जो लॉन्ग टर्म साइकिल्स हैं दे ऑल्सो स्टार्टेड पॉइंटिंग डाउन, राइट। तो यहाँ पे एक तो चीज आपको पता लग गया कि नहीं जी, अभी कुछ ना कुछ मार्केट के इंटरनल्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि चलो जी एक पर करेक्शन होता है, देन वी गेट ए रैली। इस रैली पे आप देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म साइकिल्स है उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है, राइट। तो ये हमें पता लग गया कि ये जो रैली हो रहा है दिस इज नथिंग बट ए पुल बैक, राइट। तो इसको आपको एक चीज पता है, अगर आप मार्केट एनालिसिस करते हो तो कोई भी जो प्राइमरी ट्रेंड रहता है वो ज्यादा ड्यूरेशन चलता है। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो करेक्शंस रहते हैं वो छोटे रहते हैं और जो रैलीज रहते हैं वो ज्यादा लंबा चलते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट, तो उस केस में जो करेक्शन रहता है वो ज्यादा डीप रहता है, ज्यादा लंबा चलता है, और जो पुलबैक्स रहते हैं वो छोटे ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपका स्लोप है लॉन्ग टर्म 1 और 2 का साइकिल का, वो आपको प्राइमरी ट्रेंड इंडिकेट करता है, और जो आपका शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म 1 साइकिल है वो आपको सेकेंडरी, मतलब जो इधर पुलबैक हो सकता है या फिर वो प्राइमरी ट्रेंड के साथ भी चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लॉन्ग टर्म 1 और 2 साइकिल नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर वो एक साथ चलते हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो दिस इज ए पुल बैक, और उसके बाद वो मार्केट के साथ, मतलब लॉन्ग टर्म साइकिल के साथ ही वो नीचे आ रहे हैं। सो यू आर गेटिंग ए डीपर करेक्शन, राइट। एक चीज यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर मार्च के लो के बाद दोनों ये साइकिल ऊपर की तरफ मुड़ना चालू हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बॉटम मार्केट क्रिएट किया, और वो हमें साइकिल ने ऑलमोस्ट रियल टाइम पे बता दिया कि नो, समथिंग हैज चेंज्ड इन द मार्केट, राइट। तो उसके बाद जब भी मार्केट का साइकिल टर्न होके ऊपर जाता है, आप एक चीज देख लीजिए और याद रखिए कि आपने हर पुलबैक को बाय करना है। एवरी पुलबैक होता है, उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म में बाय सिग्नल जनरेट होता है, यू हैव टू गो लॉन्ग, राइट। वहां पे और इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे आपके लॉन्ग ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस इज ग्रेटर देन 90%। आप वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, राइट। सेम एनालॉजी को अगर हम बैंक निफ्टी में यूज करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये दोनों साइकिल्स
नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो जो आपका लॉन्ग टर्म साइकिल है वो नीचे की तरफ हो गया। तो कोई भी रैली आती है, पहले तो देखिए, तो रैलीज स्टार्ट गेटिंग वीकर, मतलब काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स मूव के साथ ये रैली करता है, और जो करेक्शन होता है इट इज़ वेरी स्विफ्ट, जस्ट लाइक आपके निफ्टी। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि मार्च लो के बाद ये जो लॉन्ग टर्म साइकिल्स हैं वे स्टार्ट टर्निंग अप। तो जो पहला पुल बैक आया ये बैंक निफ्टी का अप्रैल का मंथ में, ठीक है, दैट हैज़ टू बी बॉट, बिकॉज जो एक साइकिल टर्न करता है, एक लो क्रिएट होता है, यू गेट ए पुल बैक। वहाँ पे लोग प्राइमरीली क्या करते हैं कि वो ये सोचने लगते हैं कि शायद ये करेक्शन फिर से कंटिन्यू करेगा, एंड दे कीप शॉर्टिंग, राइट। वो एक्चुअली सही पाथ नहीं रहता है। तो यहाँ पे साइकिल एनालिसिस से आपको ये पता लग जाता है कि नहीं, ट्रेंड चेंज हो गया। अब आपको अपना ट्रेडिंग का जो मेंटेलिटी है, साइकी है, वो बियरिश से बुलिश में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप साइकिल्स को देख रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता नहीं कि मुझे भीड़ के अगेंस्ट में जाके ट्रेड करना है। सेम एनालॉजी यहाँ पे देख लीजिए कि ये है आपका फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी वही है, ये पुल बैक था बिकॉज जो प्राइमरी ट्रेंड था वो नेगेटिव था, ये काउंटर ट्रेंड रैली आया, एंड अगेन यू कैन गो शॉर्ट एंड यू मेक। आप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, चाहे ऑप्शन में करें चाहे फ्यूचर में करें, तो आप, या फिर आप अगर आपको बाय करना है, डिलीवरी में बाय करना है, देन यू कैन अवॉइड बाइंग देयर। आप यहाँ पे बाय करने की जरूरत नहीं है, इस रैली को बाय करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट चेंजेस डायरेक्शन। एक बार डायरेक्शन चेंज हो गया, देन यू कैन बाय एवरी पुल बैक एंड ऑलमोस्ट सर्टेनली आपको पैसा मिलेगा। आपका ट्रेड लॉस में जाने के प्रोबेबिलिटी कम हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज साइकिल। मतलब यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कि ये प्लानिटरी ऐसा कंजंक्शन है, ये ओपोजिशन है, ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे हमने साइकिल्स को एक यूजेबल फॉर्मेट में डाल दिया है। कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं, मैं भी कुछ करता हूँ इस टाइप का, कि ये एक पोटेंशियल साइकिल लो है, एक आधा दिन आगे पीछे करके, वन डे बिफोर, वन डे आफ्टर, वो एक, मतलब आप स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट को जब पिन पॉइंट करना चाहते हैं वो किया जा सकता है। बट इस हिसाब से जो ये साइकिल है, दिस इज हाईली यूजेबल। यहाँ पे आपका गैसवर्क कुछ नहीं रहता। आपका एक चीज ये हो गया कि आपको ट्रेंड का पता लग जाता है कि ओके, साइकिल इस जो लॉन्गर टर्म साइकिल है वो अब चेंज होके ऊपर की तरफ हो गए हैं, तो मुझे हर पुल बैक को बाय करना है, राइट। पुल बैक को बाय करने का इसका मतलब नहीं है कि एक दिन नीचे आ गया तो आप जाके बाय कर लिए, ऐसा नहीं है। मार्केट को आने दीजिए, आप कोई भी शॉर्ट टर्म इंडिकेटर आप यूज कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मार्केट में जब भी ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेंड रहता है तो करेक्शंस ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करता है। तो आप कोई भी शॉर्ट टर्म इंडिकेटर, मतलब आप 1 घंटे के चार्ट, 2 घंटे के चार्ट में भी कोई ऑसिलेटर या सिस्टम आप आपके अपने पसंद से लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया और उसके बाद बाय जनरेट होता है, यू कैन गो लॉन्ग। वहाँ पे आपके ट्रेड को प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये रहा मिड कैप सिलेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों ये जो लॉन्गर टर्म साइकिल्स हैं वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड रैली मिलती है, ये रहा। और उसके बाद अगर कोई शॉर्ट करता है जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन साइकिल्स, और आप अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या जो भी आप सिस्टम फॉलो करते हैं, उससे आपका जो ट्रेड का सक्सेसफुल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो साइकिल है लॉन्गर टर्म साइकिल, ये यहाँ पे बॉटम करता है, और ये दूसरा एक साइकिल है लॉन्ग टर्म वन, ये थोड़ा सा बाद में बॉटम करता है। बट उसके बाद आप कोई भी पुल बैक, जैसे कि अगर आप लॉन्गर टर्म साइकिल को फॉलो करते हैं तो यू कुड हैव बॉट दिस पुल बैक, बिकॉज ये निफ्टी में ज़्यादा प्रोमिनेंट था। आई विल जस्ट शो यू। देखिए, ये निफ्टी में ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो आप, क्योंकि निफ्टी एक लार्ज कैप इंडेक्स है, ठीक है, तो वो आप उसके साइकिल्स को भी आप अच्छे से, मतलब कंबाइन अगर कर लेंगे तो यू वुड हैव बॉट। आप अगर अप्रैल का 7-8 का जो करेक्शन था आप उसको बाय करते, जो कि हमने अपने ग्रुप में किया था, राइट। तो सेम यही साइकिल यूज करके ही, मतलब आप यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं। यही सारे साइकिल्स जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 72 इंस्ट्रूमेंट्स में आपको मिलते हैं।
इफ यू सब्सक्राइब टू इट आपको ये मिलेंगे, डेली बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं कि मतलब 72 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हर महीने आपको 1-2 इंस्ट्रूमेंट में या 5, 7 में, 10 में आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम यू विल बी सीइंग जो आपका पोजीशन फ्लो है ये है, ठीक है। पोजीशन फ्लो और ये जो है साइकिल्स दोनों आपको साइड बाय साइड दिखते हैं। तो आपने देख लिया कि साइकिल ऊपर है, फिर आपने देख लिया कि चलो छोटा सा करेक्शन है एंड देयर इज ए शॉर्ट बिल्टअप। तो और आप फिर जाके अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से कोई भी ऑसिलेटर लगा कर देखते हैं मार्केट में, चलो यहाँ पे बाय मिल गया, लेट मी गो लॉन्ग, राइट। तो उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो मैं गामा एक्सपोजर एनालिसिस पे भी मतलब डेटा को एनालिसिस करके मैं अपने व्यूज को पोस्ट करता हूं, राइट। तो ये जो है ये है मार्केट मेकर का डेल्टा एक्सपोजर, जो मार्केट मेकर का नेट डेल्टा एक्सपोजर है उसका ये डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ऊपर के थ्रेशोल्ड पे आ जाता है, इट गेट्स ओवरबॉट, नीचे का थ्रेशोल्ड आ गया तो ये ओवरसोल्ड हो जाता है। तो एनी टाइम इट गेट्स ओवरबॉट मार्केट में कुछ ना कुछ होके देयर वुड बी ए करेक्शन। तो मार्केट में अगर मार्केट मेकर का डेल्टा एक्सट्रीमली ऊपर चला जाता है, डेल्टा रिस्क को हेज करने के लिए द मार्केट मेकर हैज टू सेल। वो इंडेक्स फ्यूचर बेचे या इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बेचे, ठीक है, उसको बेचना ही पड़ता है क्योंकि उसका जो बुक साइज रहता है, जो टोटल डेल्टा एक्सपोजर और गामा एक्सपोजर रहता है, दे यूजुअली ट्राई टू रिमेन न्यूट्रल, ठीक है। तो वहां पे अगर कोई भी एक एक्सट्रीम पे चला जाता है, दे आर फोर्स्ड टू रिएक्ट, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे देखिए इस जगह पे मार्केट एक डेल्टा एक्सपोजर इंक्रीज हो गया था बियॉन्ड एक्सट्रीम। यहां पे देखिए, सो एनी टाइम इट गोज अबव ए थ्रेशोल्ड देयर इज ए करेक्शन और एटलीस्ट ए पॉज इन द मार्केट। अभी अगर मैं रिसेंट डेटा भी देखूं तो यहां पे देख लीजिए इट ऑलमोस्ट वेंट टू द थ्रेशोल्ड और उसके बाद मार्केट में एक पॉज आ गया है। उसी हिसाब से अगर नीचे की तरफ देखता हूं तो अगर वो नेगेटिव थ्रेशोल्ड में आ जाता है, ठीक है, हियर ऑल्सो यू सी दैट देयर इज ए रैली इन द मार्केट, राइट। तो ये एक अलग डेटा पॉइंट है जो कि मार्केट मेकर, क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस, ये जो डेटा है ये ऑप्शंस मार्केट का है। और अभी तक जो हमने डेटा देखा था, जो पोजीशन फ्लो का डेटा है, वो है आपका इंडेक्स फ्यूचर या स्टॉक फ्यूचर्स का। ये जो डेटा है, दिस इज आई कैलकुलेट इट ओनली फॉर निफ्टी, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं और हर रोज कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो निफ्टी से मुझे पता लग जाता है कि एक्चुअली टोटल मार्केट का पोजीशन क्या है, राइट। तो उसमें फिर हर इंडेक्स का मतलब कैलकुलेट करो तो किया जा सकता है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पे ये रहा आपका डेल्टा एक्सपोजर का और ये रहा गामा एक्सपोजर, राइट। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि गामा स्क्वीज होता है या कुछ भी होता है, यहाँ से वो पता लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि अगर गामा एक्सपोजर एक्सट्रीमली पॉजिटिव पे चला जाता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्वर्स होके मैंने इसको यूज किया है, चार्ट का जो पोजीशनिंग है वो उल्टा रखा है, राइट। तो अगर ये देखिए ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर जैसे ही ये पॉजिटिव थ्रेशोल्ड में आ जाता है, देयर इज अ पॉज इन द मार्केट और देयर इज अ करेक्शन इन द मार्केट, राइट। सिमिलरली अगर ये मार्केट मेकर का जो गामा एक्सपोजर है वो एक्सट्रीमली मतलब माइनस में चला गया, एक्सट्रीम नेगेटिव अगर हो गया, देन वी गेट ए गामा स्क्वीज। जहां पे कि मार्केट मेकर को एक चीज मैं बता दूं कि अगर मार्केट मेकर का गामा एक्सपोजर एक्सट्रीम पॉजिटिव पे चला गया, देन द मार्केट मेकर हैज टू सेल इंडेक्स फ्यूचर और सेल अंडरलाइंग स्टॉक्स। उसको इंडेक्स फ्यूचर बेचना पड़ेगा या फिर जो निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स है उनमें सेलिंग आती है, ठीक है। और अगर उसका मार्केट मेकर का जो गामा एक्सपोजर है वो एक्सट्रीम नेगेटिव पे चला जाता है, उस केस में द मार्केट मेकर हैज टू बाय इंडेक्स फ्यूचर और नहीं रादर दे एंड अप बाइंग द कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स। तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, एक्सट्रीम शॉर्ट कवरिंग रैली आती है। तो ये एक वैलिडेशन के लिए एक ये मतलब टूल है
कि मार्केट मेकर का पोजीशन क्या है, राइट। तो इससे मान लीजिए कि हमारे पास अभी यहाँ पे जो मैंने दिखा रखा है, तो हमारे पास मार्केट ब्रेड्थ है, हमारे पास मार्केट का पोजीशन है कि कौन से इंडेक्स फ्यूचर में क्या पोजीशन है। नाउ वी हैव साइकिल्स एंड एट द सेम टाइम वी हैव द मार्केट मेकर पोजीशन। जो मार्केट मेकर रहता है वो बड़े ऑपरेटर्स रहते हैं, दोज पीपल हु ट्रेडिंग विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, हु प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट, राइट। ऑप्शंस में अगर हम बाय करने जाते हैं तो ऑपोजिट साइड का जो रहता है मोस्टली जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, दोज पीपल आर कॉल्ड मार्केट मेकर्स, राइट। वो मोस्टली न्यूट्रल ट्रेड करते हैं, गामा न्यूट्रल या डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड कर मतलब वो करते हैं, और उनका डेटा को ये हमने पिक्चर किया है। तो हमें यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाता है कि हमें यहाँ पे क्या नहीं करना है। अगर मार्केट मेकर का गामा एक्सपोजर एक्सट्रीम नेगेटिव पे है, हमें वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, बिकॉज एनी मोमेंट शॉर्ट कवरिंग कैन हैपन, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्सपोजर नेगेटिव था तो वी गॉट ए शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे नेगेटिव था वी गॉट ए शॉर्ट कवरिंग एंड ए पॉज, यहाँ पे नेगेटिव था वी गॉट ए शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे नेगेटिव 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 वी गॉट ए शॉर्ट कवरिंग। सो एनी टाइम मार्केट मेकर का गामा एक्सपोजर एक्सट्रीम पे चला जाता है, वी एंड अप गेटिंग ए शॉर्ट कवरिंग रैली, ठीक है। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स आपको एक कंप्रिहेंसिव व्यू देते हैं। एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं तो इसका जो मार्केट मेकर का जो गामा एक्सपोजर है वो पॉजिटिव टेरिटरी में है, बस थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आगे चल के देखते हैं अगले 1, 2, 3, 4 दिन में क्या होता है। शायद उस वहाँ पे फिर से इधर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे चला गया, देन वी विल गेट टू नो कि मार्केट में शायद एक रैली आ जाए। वहाँ पे अगर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज हो जाते हैं, वहाँ पे भी रैली आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और बाकी सबका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है इट इज स्टिल पॉइंटिंग अप। तो कोई भी पुल बैक आएगा, आइडियली इट हैज टू बी बॉट, इट विल बी बॉट, राइट। यहाँ पे निफ्टी का देख लीजिए, बोथ द साइकिल्स आर पॉइंटिंग अप। तो कोई भी पुल बैक आएगा वहां पे हमें शॉर्ट बिल्टअप दिखता है, या मार्केट मेकर का गामा एक्सपोजर एक्सट्रीम नेगेटिव पे चला गया, या जो मार्केट मेकर का डेल्टा एक्सपोजर एक्सट्रीम नेगेटिव पे चला गया, या आपका जो शॉर्ट टर्म आप मतलब ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर आप यूज करते हैं वो एक्सट्रीम पे चला गया एंड वो बाय जनरेट करता है, देन यू हैव ए हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग ट्रेड। यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते एट प्रेजेंट, बिकॉज जो मार्केट का जो निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म 1 और 2 साइकिल्स है दे आर स्टिल पॉइंटिंग अप। मार्केट में करेक्शन आ सकता है बट इट इज नॉट वर्थ ट्रेडिंग, क्योंकि एक चीज हमें पता है कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट में जो करेक्शन होता है वो थोड़ा सा लेन सा होता है, छोटे मतलब मैग्नीट्यूड में होता है, राइट। तो इसी हिसाब से मैं आगे भी शेयर करता रहूँगा जितने भी अगर कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आते हैं या कुछ भी, और मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। आई विल ट्राई एंड पोस्ट दीज वीडियोस ऑन ए रेगुलर बेसिस। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।